बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, आज मैं मौजूद हूं हजीरा शहर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आपको गैदरिंग नज़र आ रही है। आज आल आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान के ज़ेर एहतमाम शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिसके नतीजे में आज हजीरा में आज सुबह से मुकम्मल तौर पे शटर डाउन है, पहिया जाम है। और उसके नतीजे में आज दिन भर इस शदीद गर्मी में, जबकि दर्जा हरारत इस वक्त आज 35 से 40 सेंटीग्रेड है, इस शदीद गर्मी में जो शहरी हैं, जो ताजरान हैं, जो अवाम है, वो सरापा एहतजाज है उस महंगाई के ख़िलाफ़। जो महंगाई जो है पिछले कई माह से अवाम पे एक बिजली का बम बना के गिराई गई है। चाहे वो आटे की कीमतें हों, चाहे वो बिजली के बिल्लात हों, चाहे वो गैस की कीमतें हों, चाहे वो शाय खुर्दोनोश हों, हर उस चीज़ पे हुकूमत की जानिब से एक गरीब जो मुतवसत तबका है उसके लिए जो है वो महंगाई है। और उस महंगाई के ख़िलाफ़ आज पूंछ डिवीज़न में जो ताजरान हैं वो सड़कों पे हैं, सरापा एहतजाज हैं। और दिन भर आज जो है वो शटर डाउन रहा, गाड़ियाँ का जो पहिया था वो मुकम्मल तौर पे जाम रहा। इसी सिलसिले में आज मैं हजीरा मौजूद हूँ और हजीरा में इस वक्त आप देख सकते हैं कि अवामी शदीद गर्मी में सरापा एहतजाज है। मैं इनसे बात भी करूँगा कि आज का ये जो एहतजाज है इसका बुनियादी मकसद क्या है और हुकूमत से इनके क्या क्या मुतालबात हैं, इस हवाले से उनसे बात करूँगा और उनकी राय जानूँगा। चलते हैं उनके पास और बात करते हैं। इकराम, एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, मैं बात करना चाहूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? अमजद नाम है सर। अमजद साहब, आज एहतजाज था हजीरे के अंदर, आप भी शामिल थे, क्या कहना चाहेंगे इस एहतजाज के हवाले से? सर, सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इसको कवरेज किया और दुनिया तक पहुँचाने का आज़म किया। आप भी इस जंग में हमारे साथ शामिल हैं। तो सबसे पहले मैं कश्मीरी अवाम से मुखातब हूँ। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि यह आपके जागने का वक्त है, यह किसी एक फ़र्द वाहिद का एहतजाज नहीं है। आज सबसे पहले मुल्क के अंदर बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, जबकि डैम हमारे हैं। दूसरा मुतालबा यह है कि हमारी माएँ बहनें आटे के चक्कर में पूरा दिन दुकानों के सामने खड़ी होकर रोती हैं, आंसू बहाती हैं। हम ऐसे आटे को भीख की सूरत में लेना पसंद नहीं करते। हम वो आटा चाहते हैं कि हर दुकान के आगे आटा पड़ा हो और कस्टमर आके आटा ख़रीद कर घर लेके जाए। गवर्नमेंट हम पे एहसान नहीं करती है, आटे के पैसे लेती है और वो पैसों का आटा हम भीख की सूरत में नहीं ले सकते। पहला मुतालबा ये है। दूसरा मुतालबा ये है कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट से अगर ये बात नहीं कर सकती, इसको वो गुलामी समझती है, इसको वो जंग समझती है, बगावत समझती है, तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि हमारे जो हकूक़ हैं वो हमारी दहलीज पे हमें मिलने चाहिए। हमारे आवाम का मुतालबा है, ये हम हुक्मरानों के पीछे जाके नहीं बैठेंगे। हुक्मरानों से ये बात नहीं कहेंगे कि आप जाके, वो तो गाड़ियाँ लेते हैं, वो तो इस्लामाबाद के अंदर प्लाट लेते हैं। अवाम तो सबसे बड़ी ताकत है, अगर अवाम निकल जाए तो फिर ये हुक्मरान। अभी हमने जो एहतजाज किया है ये शहर की हद तक, हड़ताल की हद तक था। हम गाँव जाकर लोगों को बताएंगे कि आपकी ये जंग है, आप इसमें शामिल हों। लोग बेताब हैं लेकिन उनको लीड करने वाला कोई नहीं है। हमारे जो लीडर हैं वो अपनी यशु में हैं कि मुझे इस्लामाबाद के अंदर प्लाट मिल जाए, मुझे जनाब हमारे बेटे को वहाँ अफसर लगा दिया जाए और ये कश्मीरी अवाम भूखी मरती है तो मरती रहे। इसलिए मैं जो बात करता हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है। मैं कश्मीर का बेटा हूँ और मैं कश्मीरी हूँ और मैं कश्मीरियों के हकूक़ की बात करूँगा। ना मैं किसी पार्टी से तल्लक रखता हूँ, ना मैं आज के बाद किसी पार्टी को अहमियत देता हूँ। मेरी एक ही अहमियत है, वो हमारे माएँ बहनें और हमारे गरीब लोग जो यहाँ हजीरा में आके कभी थाने के बाहर जाके खाते हैं, कभी अदालतों के बाहर, कभी ग्रिड के बाहर, कभी दुकानों के ऊपर। ये चीज़ बंद होनी चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो ये एहतजाज कुछ भी नहीं है। हम ऐसा एहतजाज करेंगे जिससे पाकिस्तान को भी नसीहत हो जाएगी और कश्मीर के हुक्मरानों को भी ये नसीहत हो जाएगी कि कश्मीर क्या चीज़ है और वहाँ रहने वाले लोग कौन हैं। हम उस धरती से तरह रखते हैं, पूंछ की धरती, जहाँ से ये तारीखें उठी, हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। आज लोग पूंछ को रावलाकोट की हद तक महदूद करते हैं। मैं तारीख बताना चाहता हूँ, पूंछ मंग भी है, पूंछ बाग भी है, पूंछ इंडिया के पास भी है। ये छोटा सा ज़िला नहीं है, ये बहुत बड़ी तारीख का एक हिस्सा है और इसको कम करके बहुत महदूद करके खाली रावलाकोट और हजीरे की हद तक महदूद कर दिया गया। हम ऐसा नहीं होने देंगे। महमूद सज़ोई साहब, आज दिन भर एहतजाज रहा, शटर डाउन रहा, पहिया जाम रहा और भरपूर एहतजाज किया गया आवाम की जानिब से उस महंगाई के ख़िलाफ़।
आटे की कीमतों के ख़िलाफ़, बिजली के बिलात के ख़िलाफ़, बिलखुस गैस की जो कीमतें हैं, इसी तरह जो अशाए खुर्दनोश की जो कीमतें आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इसका कोई ना कोई ज़िम्मेदार तो होगा जो ज़िम्मेदारी उठाएगा कि आखिर ये अवाम क्यों सड़कों पे है, इनकी कोई बात सुनेगा भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब, आप हमेशा से आवाज़ बनते हैं अवाम की। मैं ये समझता हूँ कि आज इस गर्मी में 21 जून है, शदीद गर्मी के अंदर ये अवाम, ये पिसा हुआ तबका अगर रोडों के ऊपर है तो ये हुक्मरानों की नाअहली है। इसलिए कि आज हुकूमत आज़ाद कश्मीर 7 नई लग्जरी गाड़ियाँ ख़रीदने जा रही है, साबिक़ वज़ीर आज़म को गाड़ियाँ देने जा रहे हैं, बजट पेश हो रहा है, वो इसी के अंदर सफ़र करेंगे। लेकिन मेरा ये गरीब बच्चा जो नाड़िया से आता है, पुटछपरिया से आता है और इतने दूर से नीचे आता है, उसको 20 किलो आटे की थैली नहीं मिलती है। ये शर्म का मकाम है हुक्मरान इस हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए। मैं ये समझता हूँ कि इस जो आज का जो प्लेटफॉर्म था जिस पे तमाम पुंछ डिवीज़न बिलखुसूस बन रहा है और पूरे आज़ाद कश्मीर में बिलोमूम बन रहा है, मैं इसकी हम पूरी हमायत करते हैं और आइंदा का जो प्रोग्राम देंगे इंशाल्लाह साथियों के साथ मशावरत के साथ भरपूर करेंगे। मैं ये समझता हूँ रिसेंटली लतीफ़ साहब एक और भी चला है कि मुजफ्फराबाद असम्बली के बाहर आज ही वो बल्दियाती नुमाइंदों ने एहतियात किया, उन पर लाठी चार्ज किया गया। हम भरपूर मजम्मत करते हैं उन लोगों ने वोट दिए हुए, उनको वो नुमाइंदे बने हुए लोगों को उनका हक दे, उनको फंड्स दे ताकि वो लोगों को डिलीवर कर सके। ये क्या समझते वो मगरमच्छ बन के बैठना चाहते हैं उसके ऊपर। मैं उसके अलावा जो यूनान का वाक़या है उसकी भी तमाम तर जिम्मेदारी है हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान को देना चाहता हूँ। इसलिए कि हमारे टैक्सों से लेके उन बच्चों को अगर आप उनको पढ़ सकते हैं, वो बड़े यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, तो वो यहाँ इस मुल्क के अंदर काम भी कर सकते हैं। तो वो उस समुंदर की वो लहरों के वो नज़र हो गए। मैं ये समझता हूँ ये हुक्मरानों की नाअहली है। बहुत शुक्रिया यासिर साहब। क्या कहना चाहेंगे आज के इस एहतजाज के हवाले से जो दिन भर जारी रहा, आवाम सड़कों पे इस गर्मी में रुलती रही, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप जेके न्यूज़ वालों का शुक्रिया कि आपने हर जगह पे आवाम की आवाज़ बने और आवाम की आवाज़ को आपने बुलंद किया। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा मैसेज, मुझे पहले भी उन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया तो मैंने उनको शॉर्टकट मैसेज दिया, वो मैं आपको भी ज़रूर दूँगा कि मेरा इंटरव्यू शायद आपके लिए चलाना मुश्किल हो जाए। उसकी वजह यह है कि हक़ाइक़ ये है कि आज़ाद कश्मीर को ग़ुलाम बनाया जा रहा है और आज़ाद कश्मीर को हर दिन, जब तक आज़ाद कश्मीर अपनी आवाज़ खुद बुलंद नहीं करेगी, ये एहतजाज आज आटे के लिए। देखें, मैं एक सवाल करता हूँ अपनी तमाम आवाम से कि आप सिर्फ मुझे ये बता दें कि क्या मकबूजा कश्मीर में आपने आज तक किसी आटे का एहतजाज सुना? क्या मकबूजा कश्मीर में आपने किसी के बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहा या पढ़ाई के लिए किसी का एहतजाज सुना? क्या बिजली का एहतजाज सुना? फिर हमें यहाँ क्यों ऐसा है कि हम आज़ाद कश्मीर में हमारी बिजली अपनी, डैम अपना, पानी अपना, दुनिया की हर सहूलत अपनी, हम अपना कमाते थे, अपना खाते थे। जब से तुम इधर एंट्री आपने यहाँ डाली है तब से हमारे लिए जीना मुश्किल हो गया। ना बिजली मिलती है, ना हमें आटा मिलता है। मैं सिर्फ एक मैसेज दूंगा कि इंशाल्लाह जब तक खून रेजी नहीं होगी, जब तक इनकलाब नहीं आएगा, अल्लाह के फजल करम से यहाँ जो है हम इसी तरह भागते रहेंगे। मेरे ये बुज़ुर्ग जितने भी मेरे सामने खड़े हैं, जितने भी जवान मेरे सामने खड़े हैं, हम इसी तरह इन लीडरों के पीछे। ये लीडर नहीं है, ये मैं कोई गलत अल्फाज नहीं लेना चाहता, ये लेकिन ये असम्बली के दल्ले और दलाल जो कल तक जो है हमें ये कह रहे थे कि जो है 15वीं तरमीम के हम खिलाफ हैं, और आज जाकर सब उसी जगह पे डेरा डालकर बैठ गए। ये हमें बेवकूफ़ बनाते हैं इंशाअल्लाह ताला। और आज जिन नुमाइंदों की बात महमूद सदज़ोई साहब ने की और हमारे बल्दियाती नुमाइंदे जिनको जो है वहाँ जो है उन पर लाठी चार्ज गई, वो हमारे नुमाइंदे हैं। उनकी तरफ जब उंगली उठेगी तो हम तुम्हारे हाथ जो है तुम्हारे उस जगह पे डालेंगे जहाँ से निकालना मुश्किल होगा इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू नाज़रीन इकराम, आपने इन नुमाइंदगान की और बिलखुसूस अंजुमन ताजरान के जो नुमाइंदगान थे उनकी गुफ्तगू को सुना। इरफान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुख्तसरन सर, सेक्रेटरी मालियात मैं बात करूँगा। आज भरपूर एहतजाज देखा मैंने हजीरा की, अंजुमन ताजरान पूरे पुंछ डिवीज़न की, क्या कहना चाहेंगे? ये एहतजाज किस हद तक कामयाब रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहे। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि पुंछ डिवीज़न के अंदर एक बड़ी लहर है और जज्बा है, लोगों के दिलों में एक जज्बा है कि हमारे जो गुरबा है मसाकीन वो पीछे जा रहे हैं। हमारे हुक्मरान हमारा वोट लेकर असम्बली में पहुंच जाते हैं लेकिन हमारे हकूक़ की बात नहीं करते। अरे मैं आज के हुक्मरान से ये बात पूछना चाहता हूँ, हम एसी साहब या STM साहब, एक्सीएम साहब या STO साहब से क्या गिला करें कि वो लोड शेडिंग करते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। आज 1.5 माह 2 माह से यहाँ पे धरना है आटे के ऊपर,
तो वो किसी के कान के ऊपर जू तक नहीं रिकती। यहाँ से इलेक्टेड होके नुमाइंदे असम्बली में गए हुए हैं। मैं उनसे बात ये कहना चाहता हूँ कि कल आप किस मुंह से यहाँ के आके वोट मांगोगे आवाम से? आप नुमाइंदगी करो। आए रोज़ लोड शेडिंग होती है, यहाँ पे दर्जी है, ईद के दिन है, तो एक मजदूर आदमी जाके घर में रात को आराम करता है, दिन को थका आ रहा, तो उसके ऊपर आटे का बम भी गिराया जाए, बिजली के बिलात के ऊपर भी टैक्स लगा के उनके फिर बिजली भी बंद की जाए, रात को वो सुकून से सो ना सके। तो मैं ये लम्हा फिक्रिया समझता हूँ और इस अंजुमन ताजरान के स्टेज की तवस्सुल से मजम्मत करता हूँ। और आज मैं पूरी मुबारकबाद देता हूँ पुंछ डिवीजन के जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं जिन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया और मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम रहा। मैं वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और आप सब जो साफ़ी बरदरी है, आपने हमारा बहुत साथ दिया। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान हजीरा के सरपरस्त आला मोहतरम मलिक हफीज़ साहब। मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हफीज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज दिन भर पहिया जाम रहा, शटर डाउन रहा और आप देखते हैं इस वक्त कड़ाके की गर्मी है, धूप है, 35 से ऊपर दर्जा हरारत है, लेकिन उस गर्मी में आवाम सड़कों पे हैं। किस मकसद के लिए आज ये पहिया जाम हड़ताल की गई अंजुमन ताजरान पुंछ डिवीज़न की जानिब से, क्या कहना चाहें? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बड़ी धूप में आप सुबह से हमारे साथ चल रहे हैं। आज जो बड़ा जो दिन के हवाले से आज 22 जून है, बहुत बड़ा दिन है और शदीद किस्म की गर्मी भी है। मैं अपनी ताजिरबाद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरा सुबह से लेकर शटर डाउन में और ट्रांसपोर्टर भी शटर डाउन में है। इसका मेन मकसद है कि जो आटे की सब्सिडी थी उसको इस हुकूमत वक्त ने ख़त्म किया है, हमें वो आटे की सब्सिडी दी जाए और पुराने रेट इसके बहाल किए जाए। दूसरा जो बिजली के मामलात हैं, इस पर इतने किस्म के जायज़ किस्म टैक्स लगे हुए हैं कि ये कश्मीरी कौम उससे बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बिजली कश्मीर से पैदा हो रही है, कश्मीरी अवाम को ये बिजली फ्री दी जाए। हम तो ये चाहते थे कि जिस तरह हिंदुस्तान ने कश्मीर की राशमारी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में दरख्वास्त दी थी, हमें उस तरफ जाना चाहिए था कि हमारा जो बड़ा भाई है पाकिस्तान है, हमारे उस फॉर्म पर बात करे, वो हमारा नुमाइंदा है, हमारे उस कश्मीर राशमारी के हवाले से आट का हमें आटे की तरफ लगा दिया गया है। और मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम आला हकाम से कि ये कश्मीरी बहरून मिल कम अज़ कम 50 लाख से ज़्यादा बहरून मिल मजदूरी कर रहे हैं, हमें एयरपोर्ट दिया जाए। इतना बड़ा कश्मीर है और 75 साल से हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और कोई ना एयरपोर्ट आया यहाँ दिया गया। इसके मुकाबले जिसके मकबूजा कराची की बात करें, वहाँ पर 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट काम कर रहे हैं और 2 बुनियादी सहूलतें वहाँ हर तरह की मैसर हैं। जी बिल्कुल, माशाल्लाह पूरी दुनिया को पता भी है। और यहाँ जो आज़ाद कश्मीर है, कोई हार्ट का हॉस्पिटल भी नहीं है। हमें एम्बुलेंस दी जाती है कि फौरी तौर पर आप जो है ना वो इस्लामाबाद जाएँ और रावलपिंडी जाएँ, और रावलपिंडी के हर कोने में एक दिल के हॉस्पिटल हैं और कश्मीर के अंदर एक भी हॉस्पिटल नहीं है। हिंदुस्तान जो मकबूजा कश्मीर की बात करें, वहाँ पर माशाल्लाह उस हुकूमत ने बहुत बड़ी सहूलतें दी हुई हैं, अस्पताल की भी सहूलतें दी हैं और बिजली के वहाँ बिल सिर्फ एक आदमी का 50 रुपया बिल आ रहा है और हमारे इधर 5-5, 6 हज़ार रुपये आ रहे हैं। ये इकराम, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक ताजिर नुमाइंदे मोहतरम उमर साहब से बात करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर भाई, आज दिन भर ताजर कम्युनिटी, शहरी आवाम, सियासी समाजी नुमाइंदे इस शदीद गर्मी में, जब दर्जा हरारत 35 से भी ऊपर है, 40 के करीब है, लेकिन लोग सड़कों पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कमर तोड़ महंगाई है, चाहे गैस की कीमतें हों, बिजली के बिलात हों, आटे की कीमतें हों, हर चीज़ जो एक आम गरीब आदमी है उसकी पहुंच से दूर है, क्या कहना चाहेंगे? जी लतीफ़ अहमद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आज आटे के हवाले से और बिजली की बेजा लोड शेडिंग के हवाले से आज पूरे पुंछ डिवीज़न में हड़ताल है। और हमारे भी अंजुमन ताजरान हजीरा के सदर चाचा इल्ताफ़ ने कॉल दी थी और पूरे ताजरों ने भरपूर जो है ना एहतजाज किया और शटर डाउन हड़ताल की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हुकूमत वक्त जो आटे की साब्ता कीमतें बहाल नहीं करते, उस वक्त तक हमारा ये एहतजाज जारी और सारी रहेगा। और उसके अलावा जो बिजली के बिलात हैं, यहाँ से उठा के हमारे बिजली के बिलात रावलाकोट से उठा के लाहौर जो ले गए हैं, मैं कहता हूँ कि उनको भी फिलफोर वापस जो है ना रावलाकोट शिफ्ट किया जाए। लोगों को जो है ना बिलात की जो मसाइल हैं उसकी वजह से जो है ना मैं कहता हूँ कि वो भी वापस लाया जाए जो सिस्टम है, और ताकि लोगों को रावलाकोट से ही बिल दिए जाएँ, ताकि हमारे लोगों के मसाइल कम हो। मसाइल कम करने के बजाय लोगों के मसाइल बढ़ा दिए जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरदार नासिर मुश्ताक नवाबी। मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नासिर साहब, आज शदीद गर्मी है और शदीद गर्मी के अंदर आप लोग सड़कों पे हैं, एहतजाज है, पहिया जाम है, शटर डाउन है, क्या कहना चाहेंगे? क्या मुतालबात हैं जो हुकूमत से आप करने जा रहे हैं, और अगर हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मानती तो अगला लाए अमल क्या होगा?
सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस एहतजाज में शामिल हुए। जब भी आवाम को कोई तकलीफ़ होती है तो आप उसकी कवरेज हमेशा JK न्यूज़ के लिए लोगों तक पहुँचाते हैं। एक्चुअली ये जो कॉल है ये ज़िला पूंछ की मरकज़ी क़यादत की तरफ से है और हजीरा में अंजुमन ताजिरान जनाब सरदार अल्ताफ़ सुजाव साहब की तरफ से है। आप भी समझते हैं और ये सारी पब्लिक भी जानती है, जो लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं या देख रहे हैं, कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का जो बोझ है, अरसा कुछ 2-3 साल गुजर गए हैं। जो पाकिस्तान की जो सियासत है और फिर आज़ाद कश्मीर की सियासत है, उसमें पाकिस्तान की सियासत में भी आप देख रहे हैं कि कोई भी हुकूमत स्टेबल नहीं है। कोई भी हुकूमत जो है वो अपने आप को एक जगह पर जमा नहीं पा रही है। ना तो कोई हुकूमत अच्छे से बजट पेश कर पा रही है, ना पाकिस्तान की ना आज़ाद कश्मीर की। आज़ाद में भी आपको पता है कि अभी तक जो असम्बली मौजूद है उसमें भी आप जानते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही है कि ये किस जमात से है, और लोग भी परेशान हैं कि हम कौन सी जमात के MLA को या कौन सी जमात के लीडर को ये बात कहें जी कि हमारे ये मसाइल हल करें, क्योंकि अभी समझ ही नहीं आ रही कि कौन सी जमात का कौन MLA और कौन वज़ीर है। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि आटा सबसे ज़रूरी चीज़ है। आवाम जब एक आटा खाने के लिए मौजूद नहीं होगा तो आप मुझे बताएँ इंसान कैसे ज़िंदा रह सकते हैं। आज जो ये कामयाब एहतजाज हजीरा के अंदर है, आप पूरे शहर में आपने देखा भी है कि पूरा शहर गली है, जिस जगह पूरा शहर बंद है। इस बात से ये साबित होता है कि लोग भूख की वजह से बिल्कुल तंग आ चुके हैं, लोगों के हालात ठीक नहीं है। आप देखें कि हमारे शहर के अंदर इर्द गिर्द इलाकों के अंदर लगातार चोरियाँ हो रही हैं। हम चोरियाँ होने की वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है। इतने मसाइल हो चुके हैं हमारे पास। जो हमारी हुकूमतें, आप जिस हल्के की मैं बात करूँ, यहाँ से जितने लोग वोट लेते हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हों, पीपल पार्टी से आते, इनके जो लीडरान हैं इनको गैरत नहीं आती है। ये क्यों यहाँ पे हल्के के अंदर लोगों को नहीं सुनते? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह का बयान देखें कि अगर मेरे शहर का या किसी जगह का मतलब एक कुत्ता जो है वो भूखा हो तो उससे पूछा जाएगा। और यहाँ पर लोग दर ब दर आटे के लिए धक्के खा रहे हैं, हर मसाइल के लिए। कोई चीज़ नहीं है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है।